अमरदेव पासवान हमसे तो वरिष्ठ संपादक जोड़ी होती। पासवान जी, आपको स्वागत करना चाहती हूँ कनेक्ट न्यूज में। आपसे जानना चाहूंगी, सम्राट चौधरी बिहार का नया सीएम जिनका नाम अभी अभी घोषणा किया गया है, कैसे देख रहे हैं इस नाम को आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी का जो नाम सामने आया है उसको लेकर काफी जो है वहाँ यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर में जो खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और करीबन 2 दशक के बाद जो है नीतीश सरकार का जो है वो सरकार जो है विराम ले रहा है। और जिसके बाद में अब नई सरकार के तौर पे जो है यहाँ पे जो मुख्यमंत्री के तौर पे जो सम्राट चौधरी अब शपथ लेंगे। और उसके बाद में जो है एक नए तरीके से जो है यहाँ का जो बिहार का जो दशा और दिशा जो है वो जो है तय होगी। और उसके बाद में जो विकास का जो है वो लहर जो है यहाँ पर जो है वो बहेगा। फिलहाल जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे थे अलग अलग तरीके से कि माने कई लोगों का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इसी बीच जो है सम्राट चौधरी का नाम आया और फिलहाल वो अभी जो इस तैयारी में जुड़ गए हैं और मुख्यमंत्री का के पद का जो है शपथ लेंगे। फिलहाल जो है नीतीश कुमार ने जो है अपना त्याग पत्र जो है वो दे दिया है। और उसके बाद में जो आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और लोगों का अब इंतजार है कि कब जो है सम्राट चौधरी अब नए मुख्यमंत्री के तौर पे जो शपथ लेंगे। उसके बाद में जो है एक नए जो सरकार का जो है वो जो कार्यभार जो है वो शुरू होगा। बिल्कुल। पासवान जी, आपसे जानना चाहूंगी, पहली बार बिहार देखेगा बीजेपी सीएम, विकास कितना तेजी से होगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, कयास बहुत तरह के लगाए जा रहे थे। कभी लगाया जा रहा था कि जो है नीतीश कुमार के पार्टी से ही कोई जो है वो चेहरा सामने आएगा और उनके पार्टी की तरफ से ही कोई सीएम बनेगा। कभी तो ये भी सामने आ रहा था कि उनके जो बेटे हैं उनका वो मुख्यमंत्री के तौर पे वो शपथ ले सकते हैं। लेकिन इन कयासों के बीच में जो है ये फैसला सामने आया और पहली बार जो है बीजेपी की सरकार यहाँ पे जो है वो बन रही है। और नए मुख्यमंत्री के तौर पे जो है सम्राट चौधरी जो है वो जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। और फिलहाल अभी नीतीश कुमार ने जो है अभी दे दिया है मुख्यमंत्री के पद से और आगे की जो प्रक्रिया जो है वो चालू हो गई है। और बहुत जल्द जो है नए मुख्यमंत्री के तौर पे अब सम्राट चौधरी नजर आएंगे बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। पासवान जी, आपसे जानना चाहूंगी, नए मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी सम्राट चौधरी के सामने? जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री के तौर पे अभी बहुत तरीके तरह का यहाँ पर जो काफी चुनौतीपूर्ण जो अभी स्थिति था, क्योंकि बिहार में शराब हुआ और शराब के बिक्री को लेकर जो वो यहाँ पर जो है बैन लगा दिया गया था। उसके बाद में जो है महिला सुरक्षा, शिक्षा और भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है उन चीजों को लेकर जो है एक बड़ी जो है तैयारियां थी। और इन मुद्दों को लेकर जो है सम्राट चौधरी दुरुस्त करने के लिए जो है वो सरकार में जो है वो आगे का कार्य करेंगे। और जो यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जो समझेंगे, समझ के वो उसको दूर करेंगे। और कई लोगों का इंतजार भी था कि सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे आएंगे और जो बाकी की जो प्रक्रियाएं जो होंगी जो विकास कार्य के लिए वो अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है वो पूरा करेंगे। फिलहाल अब देखा जाएगा कि आखिर कैसे और किस तरीके से जो है आगे का कार्य शुरू होगा और कहां तक ये सफल होगा। बिल्कुल। पासवान जी, रोजगार और शिक्षा ये सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है अभी? देखिए, चुनाव के समय भी ये देखा जा रहा था कि जो महिलाओं की सुरक्षा और जो है और महिलाओं के जो अधिकार से जुड़ी जो कई चीजें जो सामने आई थी, जैसे कि यहाँ पे महिलाओं के जो भत्ता के तौर पे जो देने का जो बात चल रहा था और चुनाव के समय में उनके खातों में पैसे भी आए थे। और उसके अलावा जो है बिहार के जो युवा है, जो बेरोजगार हैं, उन लोगों के रोजगार को लेकर भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था। उनको लेकर भी जो आगे का जो कार्य होगा। और फिलहाल जो है और भी स्वास्थ्य से संबंधित बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहे। अमरदेव पासवान वरिष्ठ संवादक आम सहित आलोचना करते एवं अनेक समय चर्चा आलोचना करा जाए कारण अनेक मुद्दा रही जहां नहीं ये निर्वाचन लड़ा जाता। वर्तमान समय जो सम्राट चौधरी नुआ मुख्यमंत्री भाव
बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। सुयोग्य संचालन सम्राट चौधरी जी बिहार के शासन का करेंगे और मिलजुल के हम अपने नेताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, कैलाशपति जी, उनके सपनों को भी पूरा करेंगे और बिहार के विकास को पूरी दुनिया में मिसाल बनाएंगे। एक बार फिर सम्राट जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन। और सर्वसम्मति से निर्वाचन के लिए मैं सभी विधायक साथियों का आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार राजनीति आज सबुठ गुरुत्वपूर्ण दिन। गोटेपटे नीतीश कुमार इस्तीफा देछंती, अन्यपटे सम्राट चौधरी नुआ मुख्यमंत्री होइछंती। आसंता काली शपथ समारोह रोची। तेबे ये सब भितरे अनेक चर्चा आलोचना करा जाउछि, अनेक प्रसंग रोची। ये प्रसंग को केमिति आगो को नहीं बढ़िबे सम्राट चौधरी। आम सहित प्रवीण बागनी वर्तमान समय जोड़ी होइछंती। आपको स्वागत करना चाहती हूँ प्रवीण जी। आपसे जानना चाहूंगी, अभी बिहार राजनीति में ये सबसे बड़ा दिन है और आप कैसे देख रहे हैं जब भी सम्राट चौधरी नए सीएम के तौर पर सामने आए हैं? हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं के नाम का कयास लगाया जा रहा था और आज विधिवत उस पर मुहर लग गई। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुन लिया गया और जो ऑब्जर्वर के रूप में आए थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने उनके नाम की घोषणा की। और अब सम्राट चौधरी गए हैं एनडीए विधायक दल की बैठक में, वहाँ एनडीए के विधायकों द्वारा उन्हें अपना नेता चुना जाएगा और उसके बाद फिर वो कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की। तो ये सम्राट चौधरी के चुने जाने से भाजपा में बड़ा हर्ष है, कार्यकर्ताओं में जोश है और ये कह सकते हैं कि नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना बिहार में पार्टी के लिए बड़ा शुभ हुआ। वो अभी हाल ही में अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और देखिए तुरंत उनके बनते बिहार में मुख्यमंत्री भी उनकी पार्टी का बन गया। और ये पहला मौका है जब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। अब तक तो वो जदयू के को सपोर्ट दे करके और सरकार बनाते रहे, मगर अब खुद अपना मुख्यमंत्री उनका होगा पार्टी का और जदयू उसमें सहयोगी दल होगी और भी 4 दल जो हैं एनडीए में बिहार में वो उसमें सरकार में शामिल होंगे। और तब जो मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी, उनके सामने रास्ता आसान नहीं होगा, बड़ा कठिन रास्ता उनका होगा, बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। क्योंकि नीतीश कुमार ने विकास की एक लंबी लकीर खींची है बिहार में, तो उसको मेंटेन करते हुए और उससे आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी सम्राट चौधरी के लिए। और दूसरे की जो कमियां रही हैं नीतीश कुमार के शासन में, जैसे बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध बहुत बढ़ा हुआ है और बेरोजगारी भी काफी है, उद्योग धंधे यहाँ नहीं लग पा रहे हैं। इन सब चुनौतियों का वो कैसे सामना करते हैं ये देखना होगा और इसमें वो सफल होंगे तभी वो एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे, और नहीं तो फिर भाजपा के लिए बड़ा कठिन होगा इस प्रदेश में आगे चलना। ओके, तो फिर प्रवीण जी, क्या सम्राट चौधरी बिहार के विकास को नई दिशा दे सकते हैं? ये संभावना को आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जरूर बने हैं, मगर केंद्रीय नेतृत्व और खुद नीतीश कुमार के देख रेख में उनको काम करना होगा। तो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा कि बिहार में उनकी एक मजबूत इमेज बने, एक मजबूत आधार बने, और इसके लिए वो खुद मॉनिटरिंग होगी दिल्ली से योजनाओं की और नई नई योजनाएं यहाँ लाई जाएंगी ताकि बीजेपी की छवि बने और बिहार का विकास हो, ताकि वो इंडिपेंडेंट खुद अपने बलबूते पर यहाँ सरकार बना सके। अभी तो गठबंधन की सरकार बनेगी, मगर भाजपा का ये लक्ष्य है कि वो अपने बलबूते पर बिहार में सरकार बनाए और इसके लिए उसे बहुत काम करने होंगे। बिहार में अपनी एक अलग छाप बनानी होगी और वो काम से ही संभव है। तो इसमें नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगाएंगे, अमित शाह पूरी ताकत लगाएंगे और पार्टी की ओर से पूरा अवसर दिया जाएगा नितिन नवीन को, पूरे मौके मिलेंगे और बिहार के विकास के लिए कोई पूर्ण कसर पार्टी नहीं छोड़ेगी। और अगर ये कर पाती है पार्टी, इसमें सम्राट चौधरी
सफल हो पाते हैं बिहार केंद्र से पूरा सहयोग लेने में, तो जरूर बिहार को वो आगे ले जाएंगे। और सम्राट चौधरी कोई नए नेता नहीं है, उन्होंने काफी दिनों से राजनीति की है और वो मंत्री भी रह चुके हैं बिहार में। राबड़ी देवी जब राष्ट्रीय जनता दल की मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, तो उनकी सरकार में वो मंत्री थे और फिर बाद में वो जदयू में भी आ गए नीतीश कुमार के साथ। उसके बाद वो भाजपा में आए, तो ये तीसरी पार्टी है भाजपा, और भाजपा ने उनके गुणों को पहचान लिया और उन्हें आगे बढ़ाना शुरू किया। भरपूर मौका दिया उन्हें पार्टी ने, उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया बिहार में, और उन्होंने भी अपना पूरा जो है सो पार्टी को दिया, पूरी ताकत लगाई पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जो नेतृत्व का गुण था वो भाजपा में आकर के और विकसित हुआ और उसका विस्तार हुआ, उनकी लोकप्रियता बढ़ी, और उसी का प्रतिफल है कि आज उन्हें नेता चुना गया है और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। तो फिर प्रवीण जी, अगर हम तुलना करें तो क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? इसके लिए देखिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, किस तरह से वो काम शुरू करते हैं, उनकी नीति रीति क्या होती है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी, तभी ये कुछ कहना संभव होगा। अभी तुरंत में कुछ कहना सही नहीं होगा। हालांकि ये जरूर लगता है कि भाजपा उन्हें पद से डिगने नहीं देगी और उन्हें एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में, एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें विकसित करेगी, ये मुझे लगता है। ओके, तो फिर प्रवीण जी, क्या उनकी कार्यशैली कुछ अलग रहेगी नीतीश कुमार जी से? अब बिल्कुल अलग रहेगी। हर व्यक्ति के अपने अपने सोचने का नजरिया होता है। तो भाजपा के सोचने का नजरिया अलग है, सम्राट चौधरी के सोचने का नजरिया अलग है, नीतीश कुमार के सोचने का नजरिया अलग था, तो इसलिए वो फर्क तो पड़ेगा ही। और सम्राट चौधरी चूंकि बहुत नीचे से राजनीति करते हुए ऊपर तक आए हैं, तो इसलिए उन्हें सब कुछ मालूम है कि बिहार में कहाँ क्या गड़बड़ी है, कैसे उसको दुरुस्त किया जा सकता है, कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ना है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, सरकार को कैसे चलाना है, अफसरों को कैसे कंट्रोल में रखना है, ये सब उनको मालूम है। और इन सब चीज का वो उपयोग करेंगे अपने सरकार चलाने में, और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे बिहार के लिए, और बिहार में एक नई शुरुआत होगी। और ये सिर्फ सम्राट चौधरी की नहीं, ये बीजेपी की प्रतिष्ठा भी इसमें दांव पर लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी में खड़ा है जो इस निर्णय से खुश नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी दूसरे दल से आए हैं, वो बीजेपी के मूल कैडर नहीं है। तो ये पीड़ा उनके अंदर है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो बीजेपी का जो मूल कैडर है, आरएसएस से जुड़ा हुआ कैडर होना चाहिए था, मगर वो नहीं है। तो अब ये सम्राट चौधरी को अपने काम से साबित करना है कि वो भले मूल कैडर के नहीं है, मगर वो किसी मायने में भाजपा के मूल कैडर से कम भी नहीं है। ओके, प्रवीण जी, अगर हम तुलना किए, नीतीश कुमार एक्सपीरियंस लीडर थे, अभी सम्राट चौधरी ज्यादा आक्रामक राजनीति करेंगे। क्या लगता है ये दोनों को अगर आप तुलना किए, ये वो एक्सपीरियंस थे, ये आक्रामक राजनीति करते हैं? हाँ, आक्रामक तो रहते हैं और यही गुण भाजपा को अच्छा लगा उनका, और इसीलिए उन्हें यह मौका दिया गया है। और बिहार में आक्रामक राजनीति की जरूरत भी है। अभी वो गृह मंत्री का जिम्मेवारी उनको मिला था और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपराधियों को पर नकल कसने की कोशिश की थी, सख्त रूप पुलिस का दिखलाया था। पुलिस जहां पहले लुंज पुंज थी बिहार में, उनके गृह मंत्री बनने के बाद से पुलिस ने अपराधियों का एनकाउंटर करना शुरू किया, मुकाबला करना शुरू किया, और ये एक पुलिस का एक नया रूप दिखा। तो इससे लगता है कि सम्राट चौधरी एक आक्रामक तेवर वाले मुख्यमंत्री साबित होंगे और बेहतर काम करेंगे बिहार में। क्या सम्राट चौधरी लंबी रेस की घोड़ा साबित हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उनमें वो लगन है, वो क्षमता है, और भाजपा नेतृत्व का उन्हें आशीर्वाद भी है, तो इसलिए वो लंबा चलेंगे। और अगर कोई गड़बड़ी उन्होंने नहीं की, अच्छा काम किया, तो जरूर भाजपा उन्हें मौका देती रहेगी। और जो बिहार का जातीय कॉम्बिनेशन है उसमें भी वो फिट बैठते हैं। नीतीश कुमार ने जो जातीय कॉम्बिनेशन तैयार किया है उसमें फिट बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको नीतीश कुमार का भी विश्वास हासिल है, और नीतीश कुमार कई मौकों पर उन्होंने कर चुके हैं कि अब हमारे बाद यही काम देखेंगे। तो नीतीश कुमार उन्हें पहले ही मुख्यमंत्री के रूप में बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप हमसे जुड़े रहे।